फलस्तीनियों को जीने का हक नहीं? पहली बात तो ये एज ए सोवरेन कंट्री मैं इस चीज का हमायत करता हूँ कि यस, इसराइल को अपनी हिफाजत करने का, डिफेंड करने का हक हासिल है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें भी हाल ही में इसराइल और फिलिस्तीन मसले पर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग हुई, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर और 10 टेम्पररी मेंबर जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं, उनके द्वारा वोटिंग की गई, जिसमें इसराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई को रुकवाने के पक्ष में 10 वोट डाले गए और स्थिति को कंटिन्यू रखने के पक्ष में 5 वोट डाले गए। फिर भी यह रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया और इसका सबसे बड़ा कारण था कि उन 5 वोटों में एक वोट यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर अमेरिका का था, जिसने कि उस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया, जिसके कारण वह रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। इसी बात से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मिर्ची लग गई है। पाकिस्तान के ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों में सिक्योरिटी काउंसिल पर ही सवालिया निशान लगा दिया है और कहना स्टार्ट कर दिया है कि सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी मसले का समाधान नहीं कर सकता और इसका सबसे बड़ा कारण वीटो पावर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल के ऑपरेशनल सिस्टम में जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं तब्दीली के लिए, वो वीटो का कानून है। देखिए, 6 बिलियन लोग, उनके नुमाइंदे एक तरफ होते हैं और एक अमेरिका या रशिया या फ्रांस, किसी भी एक मुल्क का नुमाइंदा उठ के उसको करारदाद को या उस कन्वर्सेशन को वीटो कर देता है। सो दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट अमन के लिए ये सिक्योरिटी काउंसिल और उसके ऑपरेशनल सिस्टम है। ये सारे सिलसिले उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होंगे जब तक दुनिया के 197-98 ममालिक एक हो के आवाज बुलंद नहीं करेंगे कि हमें ये वीटो का कानून नहीं चाहिए। या अगर वीटो का कानून हो भी तो उसमें भी अगर हाफ ऑफ द वोट्स अगर किसी रेजोल्यूशन के हक में आ जाते हैं तो वो वीटो नहीं। और भी बात अर्ज करूंगा, बदकिस्मती ये है कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में से बहुत कम इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने ओपनली ये आवाज बुलंद की कि फलस्तीनियों, स्पेशली फलस्तीनी बच्चों और औरतों और बूढ़ों, जिस आपने फरमाया, उनके साथ बेइंतहा जुल्म का उनको शिकार किया जा रहा है। पहले वी हैव टू गेट अवर हाउस इन ऑर्डर। पहले अभी तक देखिए 8 दिन हो गए हैं, क्यों अभी तक इस्लामिक काउंसिल का इजलास नहीं हुआ? ओआईसी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? अरब लीग का इजलास क्यों नहीं बुलाया? नेवर टू लेट। मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को भी और इवन दूसरे इस्लामी ममालिक के डिप्लोमेट्स को भी ये सजेस्ट करता रहा हूं कि अपनी अलायंसेस बिल्ड कीजिए। देखिए, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, दुनिया के हर मुल्क को पता है। तो हमारे साथ खड़ा कोई नहीं होता, इसलिए कि हमने अमन के दिनों में उन ममालिक के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए। नेवर टू लेट, आज शुरू कर। अच्छा मलिक, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपने बड़ा एक अहम पॉइंट अभी रेज किया कि जब आपका अपना भाई आपके साथ नहीं खड़ा होगा तो बाकी दुनिया कैसे खड़ी होगी। तो चले, हम उन ममालिक से तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तमाम मुस्लिम जो ममालिक हैं, मुस्लिम उम्मा है, उनको तो एक पेज पर होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो अभी भी खामोश है उसके लिए अपने जो टेम्परेरी मुफादात हो गए ना, टेम्परेरी मुफादात हैं कि बस वक्ती तौर पे आपको फ़ायदे हैं, ममालिक की आपस में ट्रेड है या जो भी मामलात हैं वो इंसानियत से ऊपर हो गए। मामलात, ट्रेड, तिजारत, मुफादात इंसानियत से ऊपर चले गए। बदकिस्मती ये है कि उनके जो ज़ाती मुफादात हैं, देखिए, जो लीडरशिप, जो किंगडम्स जो पानी की सतह के ऊपर तैर रही हैं, जिनकी जड़ें अवाम के अंदर नहीं हैं, जो पॉपुलर नहीं हैं अपने मुल्कों में, वो डिपेंडेंट हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के उनको सपोर्ट करने के। अब एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं, सऊदी अरेबिया हमारा ब्रदरली कंट्री है, वी लव सऊदी अरेबिया, वी लव ऑल द किंगडम विद देयर लीडर्स एंड एवरीथिंग, लेकिन $400 बिलियन का असला खरीदा सऊदी अरेबिया ने डोनाल्ड ट्रंप। वो $400 बिलियन का असला कब इस्तेमाल करना है, कहां पे इस्तेमाल करना है? क्या यमन पे इस्तेमाल करना है अपने मुसलमान ब्रदरली कंट्री पे, या किसी और जगह ईरान पे इस्तेमाल करना है? देखिए, दुनिया की 60% जो दौलत है, जो वेल्थ है, वो 57 इस्लामिक मुल्कों के दरमियान कंसंट्रेटेड है। कब इस्तेमाल करेंगे उस पैसे को, कब इस्तेमाल करेंगे उस फौज को, कब इस्तेमाल करेंगे उस असले को? और जब इस्तेमाल नहीं करना तो फिर वो पैसा अपने अलायंसेस बिल्ड करने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए यूज कीजिए। कि अगर वीटो भी हो जाए, 10 से जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर उठ के खड़े हो जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एनफ इज एनफ, वी आर नॉट गोइंग इनटू एनी इजलास, एनी मीटिंग इन सिक्योरिटी काउंसिल इन फ्यूचर अनलेस वी रिजॉल्व दिस इशू।